चेजिंग, ज्यादा लोग टॉस जीत के चेस करना चाहते हैं, बिकॉज विकेट गेट्स मोर बेटर एंड ठीक है बेटर नोएल, टू सी द नोएल वर्ल्ड आपको मैं कप। रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सिंगापुर एयरलाइंस को लेकर। सिंगापुर एयरलाइंस के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तेज हवा से पूरी तरह विमान हिला। एयर टर्बुलेंस से एक की मौत हो गई है, 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लंदन से सिंगापुर जा रहा था विमान। प्लेन के उड़ते समय जब उसके विंग से हवा अनियंत्रित होकर टकराती है तो प्लेन में एयर टर्बुलेंस होता है। इससे प्लेन तय हाइट से ऊपर नीचे होने लगता है, जिससे पैसेंजर्स को झटके लगने शुरू हो जाते हैं। ये टर्बुलेंस मौसम से जुड़ा भी हो सकता है। आसमान में बिजली कड़कने और भारी बादल होने के समय में भी प्लेन में टर्बुलेंस पैदा होता है। टर्बुलेंस कुछ समय तक बने रहने की वजह से फ्लाइट को बैंकॉक डाइवर्ट किया गया। यहाँ के सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। यहाँ के लोकल समय के मुताबिक दोपहर 3:45 पर फ्लाइट लैंड हुई। हालांकि तब तक डर की वजह से एक पैसेंजर की मौत हो गई है, तो 30 पैसेंजर घायल बताए जा रहे हैं और एक की जान चली गई है। यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एयर टर्बुलेंस की वजह से सिंगापुर एयरलाइंस के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तेज हवा से बुरी तरह से विमान जो है वो हिल गया और फिर ये कहा जा रहा है कि थाईलैंड में जो है इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सिंगापुर एयरलाइन की फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस की वजह से एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 30 घायल हो गए हैं। फ्लाइट लंदन से सिंगापुर जा रही थी। सिंगापुर एयरलाइंस की बोइंग 777-300ER फ्लाइट ने लंदन से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के 1.5 घंटे बाद 30,000 फीट पर एयर टर्बुलेंस आया और फ्लाइट जोर से हिलने लगी। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये जो ताज़ा खबर है वो आ रही है कि किस तरीके से सिंगापुर की जो जा रही फ्लाइट जो है उसमें टर्बुलेंस के बाद जो है जो तकनीकी दिक्कत हुई, उसके बाद जो है इसको इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। मगर इसी इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान जो है एक जो पैसेंजर है उनकी मौत हुई है, जबकि कुछ और घायल बताए जा रहे हैं। अब इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जो है वो जांच शुरू हुई है। सभी यात्रियों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है और उसके बाद जो है ये देखा जा रहा है कि आखिरकार एक टेक्निकल इशू जो था वो क्या था। ये माना जा रहा है कि शायद किसी तरह का कोई गैस लीक या ऑक्सीजन की कमी के चलते ऐसा कुछ हुआ हो सकता है, मगर ये सारी चीजें जो है वो जांच का विषय है। अभी जो है जो ऑफिशियल इसमें कोई डिटेल्स नहीं दी गई हैं, मगर इस हादसे के बाद, इस इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं जो परिजन है वो काफी परेशान है। कुछ इमरजेंसी नंबर जो हैं वो भी जो जानकारी मिल रही है कि वो एयरलाइन जो है वो इशू कर रही है, ताकि जो भी लोग ऑन बोर्ड थे उनकी जानकारी जो है परिवार के लोग जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब मोटिव बिल्कुल अजय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है फ्लाइट में कितने लोग सवार थे, कितने क्रू मेंबर्स थे और एयर टर्बुलेंस इतना ज्यादा था, इतना तेज था कि जो तस्वीर सामने आ रही है फ्लाइट में लोगों का सामान बिखरा है, खाने पीने की चीजें बिखर गई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खतरा कितना बड़ा था। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो दो दिन पहले ही जो है हमने देखा कि ईरानियन जो प्रेसिडेंट थे उनकी जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हत्या के बाद ये दूसरा मामला जो है 2 दिनों के बाद सामने आया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी एक खौफ ज्यादा जो है माहौल उससे हो रहा है। मगर दूसरी चीज कि टर्बुलेंस जो है वो काफी भयानक था। माना ही जा रहा है कि जो पैसेंजर की जो मौत हुई है वो जब कहीं ना कहीं जांच होगी तो उसमें पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या है। क्या वो शॉक से किसी तरह से कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका देहांत हुआ है या फिर क्या वजह थी। बाकी जो लोग जख्मी हुए हैं, क्योंकि जो सामान जिस तरीके से बिखरा पड़ा है उसके कारण जो है ये लग रहा है कि हो सकता है कि टर्बुलेंस के दौरान जो पैसेंजर थे उनमें हड़बड़ी मच हो और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए शायद वो आगे पीछे भागने लगे या बाकी चीजों में। इस कारण जो है जब उनको इमरजेंसी लैंड करवाया गया है उस दौरान जो है वो इंजरी हुई है। मगर ये सब चीजें जो है वो जांच का विषय है। यकीनन इसकी जांच होगी तो और चीजें साफ होगी। मगर अभी तक जो है इस जो बाकी पैसेंजर जो उसमें सवार थे उनको इवैक्यूएट करके जो है उनको जो जख्मी थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। बाकी जो पैसेंजर थे वो अभी सारे जो हैं
कहीं ना कहीं ट्रॉमा में हैं, क्योंकि जो हादसा उनके साथ हुआ है उसके बाद वो काफी शॉक में हैं। लेकिन अजय, एक बार जरा टर्बुलेंस को भी हम आपसे समझना चाहेंगे, अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि अगर इस तरह का टर्बुलेंस जब होता है तो विमान को जो उड़ाने में जो हवा उसके फेवर में मदद करती है, अगर वो विपरीत साइड अगेंस्ट में हो जाए तो वो मुश्किलें खड़ी उस फ्लाइट के लिए कर देता है। ये इसको ज़रा आप समझाइए, और साथ ही जो 30 यात्री जो घायल हुए हैं उनको लेकर क्या जानकारी है, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? देखिए, जो यात्री जो जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल भर्ती करवाया गया है। उनमें से कुछ की हालत जो है वो बिल्कुल आपको बता दूं गंभीर बताई जा रही है, जबकि बाकी ज़्यादा 3 से 4 जो है वो ज़्यादा गंभीर है, बाकी जो हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रही हैं, मगर उनको अस्पताल में रखा गया है। वहीं टर्बुलेंस की अगर बात करें तो जब भी यात्री जब किसी एयरलाइंस में सवार होते हैं, सफर करते हैं, तो खासतौर पे जो एयरलाइंस क्रू है वो उनको खास इस चीज़ की हिदायत देता है कि जब भी कभी इमरजेंसी हो तो उनको क्या करना है, कैसे उनको इस ऐसे वक्त में जो है अपने आप को रखना है, संयम रखना है, ये तमाम चीज़ों को लेकर। मगर इतना आसान होता नहीं, शायद इस टर्बुलेंस के बाद ऐसा जो है समझा जा सकता है। दरअसल टर्बुलेंस तब होता है जब एक आप हवा के एक दबाव को पार करते हुए फ्लाइट जब एक हाइट पे जाती है, उसके बाद अगर हवा का दबाव ज़्यादा होता है या विपरीत जो दिशा में हवा होती है तो उसमें यकीनन उस समय उस टर्बुलेंस यानी कि पूरे प्लेन में जो हरकत होती है, जो प्लेन में जो शॉक्स आते हैं वो बड़े भयानक होते हैं। कई बार मैं खुद ऐसे शॉक महसूस कर चुका हूँ, मगर उस समय आपको संयम बरतना होता है। तो इस बार जो है इस सिंगापुर जा रही फ्लाइट में क्या हुआ, क्या किस तरह के हवा के दबाव में थी, और उसके बाद क्या सिर्फ हवा का दबाव था या उसके बाद कोई इंजन में या किसी तरह की और टेक्निकल प्रॉब्लम उस फ्लाइट में आई, ये देखना होगा। ये जांच का विषय है। और उसके बाद जब इमरजेंसी लैंडिंग की गई है, क्या इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त जो है ये लोग जख्मी हुए हैं या एक जो यात्री है उसकी मौत हुई है, ये तमाम चीजें जो है वो तभी साफ होंगी जब एयरलाइंस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाता है। मगर अभी इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जो लोग एयरलाइंस में सफर करते हैं उनके लिए काफी जो है कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर जरूर सोच रहे होंगे कि क्या एयरलाइन जो है वो भी इस तरह से भयानक हो सकती है। बिल्कुल, इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि बैंकॉक के सरवन भूमि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फ्लाइट को लैंड करना था सिंगापुर, इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से यहाँ पर लैंडिंग कराई गई। अब क्या जानकारी मिल रही है, कब तक दोबारा से या क्या यही फ्लाइट टेक ऑफ करके सिंगापुर लेकर जाया जाएगा, या फिर अब कुछ जो यात्री हैं उन्हें किसी और फ्लाइट से वापस सिंगापुर भेजा जाएगा? देखिए, पहली प्राथमिकता जो है जो जख्मी यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं उपचार दिलाना है। उसके बाद जो है इस फ्लाइट की प्रॉपर चेकअप होगा और उसके बाद देखा जाएगा कि जो टेक्निकल ग्लिच इस फ्लाइट पे आया था वो कितना भयानक है, क्या वो उसके बाद जो है फ्लाइट वापस उड़ान भर सकती है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। मगर बैंकॉक एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ये सारी चीज़ें जो है उसकी जांच चल रही है। हो सकता है कि ये फ्लाइट जो है वापस आगे के सफर के लिए निकले, मगर क्योंकि जो हादसा पेश आया है उसमें कोई नुकसान जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है इसमें ना हुई हो, इन तमाम चीजों की जांच जो है वो पहले की जा रही है और उसके बाद जो है ये फ्लाइट आगे के पड़ाव की ओर। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बहुत